अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की बंदर और शेर की दोस्ती की कहानी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। बड़ा ही शरारती बंदर था। बंदर का नाम टिल्लू था। सारा दिन वो दरख्तों पे इधर से उधर चढ़ता था और सारा दिन घूमता फिरता रहता था। उसकी अम्मी उसे कई दफ़ा समझाती थी कि हर टाइम ये घूमा फिरा ना करो, घर में ही बैठा करो, किसी दिन शेर या चीता आ गया तो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन टिल्लू था कि किसी की बात ही नहीं सुनता था। एक दिन टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांगे लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू, जल्दी, रात से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। अभी वो ये बातें अपने आप से कर ही रहा था कि उसे आवाज़ आई, बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी। टिल्लू ने, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज़ आई। टिल्लू आवाज़ की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अचानक उसकी नज़र जो है एक गड्ढे की तरफ गई। वहाँ एक शेरनी जो है उस गड्ढे में फंस गई थी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें जा गिरी। ये कहकर रानी शेरनी रोने लगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरे इंतजार कर रही हैं। अगर मैं वक्त पे घर ना पहुँचा तो बहुत ज्यादा पिटाई होगी अपनी अम्मी से मेरी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ भाई, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चलती है। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई और रोजाना बंदर अपनी शरारतें करता इधर से उधर। उसकी माँ रोज उसे समझाती, लेकिन बंदर जो है वो अपनी शरारतों से बाज ना आता। एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त का एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि उस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छुप छुप कर जानवरों को शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जहाँ पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही। चीते ने उन्हें देखा, उस अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, वाह डगड़ू चीते वाह, आज तो पार्टी हो गई पार्टी। डगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से उसने टिल्लू बंदर पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। डगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाओ। टिल्लू चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गया। डगड़ू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से डगड़ू रुक गया और डरते हुए कहा, रानी तुम मेरे रास्ते में से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं 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 हटूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है? मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार इसने भी मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने डगड़ू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबाकर भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं टिल्लू भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ शेयर और लाइक भी कर दो। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।